मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आम डिस्कस करूँ द सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, एटा गोटे दियो और गोटे गोटे सो लास्ट क्लास आम कौन डिस्कस करूँ कि हाउ टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छी 1.7 to 1.8 millions and how to classify them, केमती ताको हमें क्लासिफिकेशन करिपरिबा। द सेकेंड चैप्टर इज अबाउट दैट क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। के तो बहुत साइंटिस्ट आसी धीरे धीरे क्लासिफाई करने को ट्राए कर। एरिस्टोटल आसते फास्ट क्लासिफिकेशन कले, देन टू किंगडम सिस्टम आसला लिनियस नहीं आसले टू किंगडम कॉन्सेप्ट, then three kingdoms system of classification by Haeckel, four kingdom by Copeland, and five kingdom system that is by R.H. Whittaker. So as for the five kingdom system से बहुत सारा क्राइटेरिया नहीं थिले। जिमती कि फर्स्ट क्राइटेरिया नेले कौन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। सेल टा सिंपल अच्छी कि सेल टा कॉम्प्लेक्स अच्छी, प्रोकार्योटिक सेल अच्छी कि यूकार्योटिक सेल अच्छी। कैसे ऑर्गेनिज्म जो तैयारी होजी ता बॉडीटा को सेल ले तैयारी, प्रोकार्योटिक सेल प्राक न्यूस्टियो ना यूकार्योटिक सेल स्व न्यूस्टियो। एटा गोटे क्राइटेरिया थे। सेकंड क्राइटेरिया हमें देखिलु कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म द सिंपल ना ऑर्गेनिज्म द कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और द ऑर्गेनिज्म इज मल्टीसेलुलर। एककोशी ना बहुकोशी। तापर कॉन्सेप्ट आसला मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तार पोषण केमती हुए, स्वभोजी ना परभोजी, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। देन आसला कौन रिप्रोडक्शन, प्रजनन केमती हुए, एसेक्सुअल मेथड ना सेक्सुअल मेथड। लास्ट वन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बुझे इवोल्यूशन मीन्स कौ जगार आम आसी, ओरिजिन कौटू हो, उत्पत्ति कौटू हो, से रिलेशनशिप टाक एस्टाब्लीश कले R.H. Whittaker। केमती क्लासिफिकेशन करागला देखो। R.H. Whittaker सिस्टम, R.H. Whittaker सिस्टम in the year 1969 से कौन कले, all the living organisms are classified here. Living organisms केते अछंती 17 to 18 lakhs। सो ये 18 लाख ऑर्गेनिज्म को मात्र 5टी किंगडम रे सब रखीदे। चिंता कर, सो इजी। सो प्रथम क्राइटेरिया से कौन नेले ताकू आम देखा। द फर्स्ट क्राइटेरिया द ऑर्गेनिज्म इज, द फर्स्ट क्राइटेरिया कौन थिला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। complexity of cell structure means it is prokaryote or it is eukaryote. प्राक न्यूस्टियो गोटे ग्रुप कले, स्वन्यूस्टियो यूकारियोट्स को आ गोटे ग्रुप रे से रखीदेले। फर्स्ट क्राइटेरिया। एबे प्रोकारियोट्स जो किंगडम रे रहिला सी ता नाटा कौन देले कहलो, द किंगडम इज मोनेरा। दिस किंगडम इज मोनेरा किंगडम। क्लियर। तापर सेकंड क्राइटेरिया से नेले यूकारियोट्स को क्लासिफिकेशन करबा पई। यूकारियोट्स आर क्लासिफाइड। क्राइटेरिया कौन चूज कले, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्राइटेरिया लिखिपर आम
complexity of organism, complexity of the organism, ସେଟା ୟୁନିସେଲୁଲାର or multicellular, simple organism or complex organism, simple ଟା जो माने यूनिसेलुलार रहले। अच्छा, सो इठी हमें पुट करिवा यूनिसेलुलार then multicellular। यूनिसेलुलार माने वन सेल, मल्टीसेलुलार माने बहुकोशी, मोर देन वन सेल। क्लियर? तेबे जते बेले यूनिसेलुलार कथा आसुची, यूकारियोट्स होची से किंगडम डा कोन हे गला? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम। मल्टीसेलुलार को क्लासिफाई करा गला। मल्टीसेलुलार को केमती क्लासिफिकेशन करिवा? मल्टीसेलुलार ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। मल्टीसेलुलार माने कोन? जो मानकर कोषडा माने जो मानकर बॉडीटा बहुत सारा कोषरे तयारी हेतिबो बा ताकू बहुकोशी बोली कहि पारिबो। एक कोशी स्वनिष्ठीय हे गले प्रोटिस्टा, तापर आसला मल्टीसेलुलार यूकारियोट्स, बहुकोशी स्वनिष्ठीय। ताकू केमती क्लासिफिकेशन करिबा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक अछि, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तुम लिखि पारिबो थर्ड क्राइटेरिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ताकू आधार करा गला। मोड ऑफ न्यूट्रिशन रे कौन आसीबो? ऑटोट्रॉफ, स्वभोजी, देन हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करुथिबे तांको गोटे ग्रुप कर देला हमें मल्टीसेलुलार यूकारियोटिक ऑटोट्रॉफ्स। इठी को मेंबर रहिले, को किंगडम रही गला? प्लांटी, प्लांटी किंगडम रही गला। तापरे कौन रहिला? हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स को भी हमें क्लासिफिकेशन करिवा। ठीक अछि, केमती क्लासिफिकेशन करिवा? सेल वॉल कार अछि। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स अगेन। कोई हिसाब रे with respect to presence of cell wall, cell wall absent, sorry it leko cell wall present and cell wall absent। तो सेल वॉल कार नहीं, किंगडम फंगी, किंगडम एनिमालिया। ध्यान से देखिए, पांचटा किंगडम हमें पाई गलु, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी एंड एनिमालिया। बुझिपारे कि नहीं? दीज आर द 5 किंगडम सिस्टम्स। कौन कौन क्राइटेरिया यूज कराई देख लो? कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है बाय R.H. Whittaker in 1969 to classify all the living organisms, to classify the biodiversity, टोटाल जति लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छी ताको आम कौन कहूँ? बायोडाइवर्सिटी। ताको क्लासिफाई करिक केतटा ग्रुप बनईदेलु आम? ओनली 5 ग्रुप्स, ओनली 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी एंड एनिमालिया। क्लियर? बुझिपार तो समझते? दिस इज द वे टू क्लासिफाई
बाय आर एच व्हाइट तो सबू टाइप ऑर्गानिज्म जगह तैयारी करागला घर तैयारी करागला से सब जगह रहिबे बुझीगला। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आम देखा चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हाट इज ए प्रोकार्योट्स। प्रोकार्योट्स रो कौन कौन फीचर रहिबो प्राक न्यूक्लियस जोटा को आम कहूचे ता विषय टिके पढ़िबा। प्रोकार्योट्स ओके प्रोकार्योट्स रो माने कौन जिते बेला आम कहउचंती प्रू माने कौन रे प्रिमिटिव एनसिएंट कार्यन माने हला तुमर न्यूक्लियस प्रोकार्योट प्राक न्यूस्टिय प्रो माने हला प्राक कार्यन माने हला न्यूक्लियस न्यूस्टी प्राक न्यूस्टिय माने पुराना मॉडल न्यूक्लियस ये सेल भितर जो न्यूक्लियस था दैट इज ओल्ड मॉडल तापर एडवांस होकर आसला नेक्स्ट मॉडल दैट इज यूकारियोट्स एडवांस न्यूक्लियस है सब जगह तो इवोल्यूशन अच्छी जैव विवर्तन अच्छी जे इवोल्यूशनटा केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म रे हुए ता न नॉन लिविंग्स रे भी इवोल्यूशन हुए नॉन लिविंग्स रे भी चेंजेस हुए नॉन लिविंग्स रे भी एडवांसमेंट हुए नॉन लिविंग्स रे भी अपडेट हुए मोबाइल जमती सॉफ्टवेयर अपडेट होमती तुम जो देख 10 years बैक 10 वर्ष पछक पलैज से जो मोबाइल थिला कीपैड वर्जन एवं जो लाटेस्ट वर्जन आसला स्क्रीन टच स्मार्टफोन बहुत चेंज भितर गोटे स्क्रीन टच टाक नियो विथ कंपेरिजन टू द कीपैड वर्जन केते सारा चेंजेस बहुत चेंज क्लियर सेमती सेल्स भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयारी होती जस्ट इमेजिन कर किमती किमती एडवांसमेंट हो गोटे आल्जीरू ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एपटे तुम चलला स्पंजेस हाइड्रा देन तुम निडारियंस प्लाटीहेलमिन्थिस राउंडवर्म अर्थवर्म आर्थ्रोपोडा मोलस्का काइनोडर्माटा हो लास्ट को आसिक ह्यूमन बीइंग पाखे पहुँची से पाखे भी एडवांसमेंट चली एटी भी अपडेट हो बट स्टार्टिंग रे किए थिला प्रोकार्योटिक सेल्स स्टार्टिंग सेल्सटा केमती थिला हमें देखिबा सर्वप्रथम जिते बड़े सेल सृष्टि है लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ जिते बड़े सृष्टि होता है तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म नाला पृथ्वी जन्म बहुत वर्ष आगु 500 मिलियन इयर्स एगो ये रिसेंटली ए लिविंग ऑर्गेनिज्म सृष्टि बुझीगला। तो स्टार्टिंग रे जो सेल है प्रोकार्योट्स प्राक न्यूक्लियस तार एत सारा फीचर्स नाला जमती कि गोटे गोटे डिस्कसन आम करवा प्रोकार्योट्स फर्स्ट कैरेक्टर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट सो माय क्वेश्चन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माने कौन न्यूस्टी झिल्ली न्यूक्लियस माने न्यूस्टी मेम्ब्रेन मानेला झिल्ली जोटा स्वन्यूस्टियर मिले जोटा यूकारियोट्स मिले न्यूक्लियस चारि पाखे गोटे कवरिंग थाए गोटे मेम्ब्रेन थाए न्यूस्टी झिल्ली आम कौन कौन पाई थाए बिकज न्यूक्लियस भितर जो डीएनए अच्छी जेनेटिक मटेरियल अच्छे से गोटे इंपोर्टाट मटेरियल से कि वंशगत गुण को गोटे पीढ़ी आ गोटे पीढ़ी को लेकिन जाए और जी एत सारा कम करुँच तार प्रोटेक्शन दरकार नहीं निश्चित दरकार बाइक चलेक जाऊँ मुंडर प्रोटेक्शन आम हेलमेट पिंध दौ तो ये जेनेटिक मटेरियलटा अच्छे डीएनएटा अच्छे तार प्रोटेक्शन तार भी हेलमेट अच्छे दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूस्टी झिल्ली किंतु प्रोकार्योट सेल्स रे न्यूस्टी झिल्ली एब्सेंट से ओल्ड मॉडल न्यूक्लियस ना स्टार्टिंग सेल्स नथिला तांकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूस्टी झिल्ली एब्सेंट अच्छे अच्छा एबे देखिवा नेक्स्ट कैरेक्टर
The DNA is present in cytoplasm. साइटोप्लाज्म रे डीएनए टा ताले थिबो नहीं जदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं डायरेक्टली साइटोप्लाज्म रे रहिला तो याकू सेते बेला हम न्यूक्लियस को कोन कहउथलु न्यूक्लियोइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड कौन नाटा थिला न्यूक्लियोइड ताको कुआ जाउतला सेठी जो डीएनए टा थिला दैट डीएनए इज नेकेड कौन में तार कवरिंग नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं नेस्टी झिली नहीं माने सेटा नेकेड डीएनए ड्रेस नहीं तार देयर डीएनए इज नेकेड वन डीएनए इज नेकेड नेकेड डीएनए कतरा बुझिपारछ हवानी से डीएनए को जो पैकेजिंग करा जाए कंप्रेस करी क्रोमोजोम बना जाए गुणसूत्र बना जाए डीएनए टा तो बहुत बड़ है ताको कंप्रेस करी गोटे क्रोमोजोम आम बनईदेवा गोटे क्रोमोजोम हो गला या जो आम खोलिया जमी स्प्रिंग टाक जो खोलीदेव बड़ ना बड़ हो नहीं स्प्रिंग टाक छाड़देले पुणी आसिक छोट हो कंप्रेस हो गला से कंप्रेस करने ताको प्रोटीन दरकार गोटे प्रोटीन था हिस्टोन प्रोटीन से हिस्टोन प्रोटीन टा कौन करे डीएनए टा को कंप्रेस कराए डीएनए टा को बाइंडिंग करी क्रोमोजोम बनाए तो प्रोकार्योटिक सेल्स रे हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट सेमती तार होइक अछि आ स्प्रिंग है ता माने बड़टा कांसेप्ट बुझि पड़तो नहीं डीएनए इज नेकेड मींस without histone protein हिस्टोन रो काम कौन हिस्टोन प्रोटीन दैट विल कंप्रेस द डीएनए बुझो डीएनए रो काम हिस्टोन रो काम कौन टू पैकेज द डीएनए टू बाइंड द डीएनए टू कंप्रेस द डीएनए हिस्टोन तार काम कौन बाइंडिंग ऑफ डीएनए बात को आम कहवा पैकेजिंग ऑफ डीएनए पैकेजिंग ऑफ डीएनए बा कंप्रेशन ऑफ द डीएनए जहाँ कह कंप्रेशन ऑफ डीएनए कतरा बुझिपार लगे नहीं तो ताले से कामटा किए करोच जदि हिस्टोन नहीं तो डीएनए को बाइंड करने ता बदल में आउ तो किए थी कि नहीं निश्चित भाव में थी चिंता कर यूकारियोट हिस्टोन अच्छे ठीक अच्छे से कंप्रेस करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भितर पुरेदेला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गोटे एनवेलप तुमको गोटे मुझे एनवेलप देवी ठीक अच्छे से एनवेलप भितर मुझे गोटे देवी चिठीटा पुराओ एनवेलपटा छोट थी पसिबल आम चिठीटा को कौन कर भांग करदेलु फोल्ड करके पुरेदेलु अठाड़ा मारिदेलु बट एठी कौन से भांग करवा सिस्टम नहीं कहते ता भितर पशिब केमती एनवेलप भितर रहिबो केमती बुझिपार कि नहीं तो ये प्रथम कथा है एनवेलप ही नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं तो साइटोप्लाज्म रे रहिला द्वितीय कथा है हिस्टोन जगह आउ गोटे किए अच्छी पॉलीआमिन्स अदर प्रोटीन्स आर देयर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर पॉलीआमिन्स सो ये हम लिखा पॉलीआमिन्स आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ हिस्टोन हिस्टोन जगह किए रही इन प्लेस ऑफ हिस्टोन ताले तुम हिस्टोन जगह किए आसीगला पॉलीआमिन आसीगला तो सी डीएनए को किसी मात्रा रे पैकेजिंग करिवो
किंतु हिस्टोन भाया पारिब ना हिस्टोनटा एफिशिएंट हिस्टोन प्रोटीन गोटे एफिशिएंट प्रोटीन ता जगार पॉलीएमिन काम चलई दू जोटा प्रोकारियोट पी फॉर प्रोकारियोट पी फॉर पॉलीएमिन्स मन रही पार। अच्छा नेक्स्ट पार्ट जीवा आउ कौन कैरेक्टर्स रहिबा देखिबा। नेक्स्ट पार्ट अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स। सेल्स भितर ऑर्गेनेल्स था कि नहीं जमती माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम देन प्लास्टिड्स राइबोसोम्स लाइसोसोम्स ये सब जिन था कि प्रोकारियोट रे एते ऑर्गेनेल्स न थाए कम थाए किछि किछि ऑर्गेनेल्स जो गुडाक मेम्ब्रेन बाउंड दीज आर एब्सेंट देखिबा मेम्ब्रेन बाउंड organelles are absent जो ऑर्गेनेल्स मानकर मेम्ब्रेन थाए से गुड़ाक नथिबे बुझिपाल। इमाजिन कर मन कर तुम्हें गल दुकान रो गोटे मिठा आने से बहुत सारा मिठा देदेला दुकानी नहीं रसगुल्ला देला गुलाब जामुन देन जिलापी पूरे देइथिबो हाँ आउ किछि मिठा सब थी ता भितर कि सीरा दे बडर गोटे रसगुल्ला थी येलो कलर 20 टंका आउ सब छोट छोट थी तो वर्तमान कौन है सीरा भितर तुम पॉलिथिन रे नहीं कि आसिल धड़ा पॉलिथिन देला तो से तुम इमेजिन कर से जो पॉलिथिनटा रहा दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोष झिल्ली ता भितर जो पानीटा रहा सीराटा रहा दैट इज योर साइटोप्लाज्म मीठा जो डिफरेंट टाइप्स मीठा गुड़ाक सब अच्छी दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स बड़टा जोटा मुझे कहूली येलो कलर दैट इज योर न्यूक्लियस नहीं कि चल एबे सपोज तुम व्हाइट पॉलिथिन लेके जाओ लाज लगुच कहे सर आउ गोटे पॉलिथिन पैक कर दियो कला पॉलिथिन दुईटा करके मत दियो जदि से कला भितर आउ थे डबल पुरे देला सेटा हो सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल एनिमल्स रे न थाए बुझिपाले कि नहीं सो एनिमल सेल हेले गोटे पॉलिथिन प्लांट सेल हेले डबल पॉलिथिन एतिकी मन रखियो बुझीगला। प्रोकारियोट्स रे कौन होता है अल्प मिठा थी गोटे दिरा मिठा थी आगे नथिबो एते फीचर्स ना कौन कौन जिनस गुड़ाक ना आम लिखिपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी आउ कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लास्टिड्स तो ये सब ऑर्गेनेल्स एब्सेंट प्रोकारियोटिक सेल्स रो नहीं बुझिपाले माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट प्लास्टिड एब्सेंट गोल्गी बॉडी एब्सेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो एब्सेंट हबो तापर आउ कोन फीचर्स रही राइबोसोम अछि जो प्रोटीन तैयार हुए प्रोटीन सिंथेसिस हुए हियर द राइबोसोम्स आर 70S टाइप यांकर राइबोसोमटा कौन 70S टाइप एस माने कौन एस टा गोटे यूनिट S stands for Wedberg's unit है ना 70S जो S टा लिखी जान दिस S stands for what
दिस पर्टिकुलर ए स्टैंड्स फॉर व्हाट वेडवर्क्स यूनिट जदि एटा गोटे यूनिट जदि एटा गोटे एकक ताले यूनिट रे आमे कोनटा मापिबा एमती आमे डिस्टेंस मापुछु किलोमीटर सेंटीमीटर हे गला हला बा टाइम मापिया पाए हम पाखरे अछि आवर मिनिट एंड सेकंड तो ये जो यूनिटा अछि वेडवर्क्स यूनिट ए यूनिटा कोन जिंसडा मापिया पाए यूज it is the unit to measure sedimentation coefficient कौन मापेगा वेडवर्क्स यूनिट it is used to measure sedimentation coefficient सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बुझिपारे कि नहीं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कौन आम जेटा देखे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को मापिया पाई वेडवर्क्स यूनिट रो आम यूज करवा दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एस क्लियर नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सेडिमेंटेशन माने कौन सेडिमेंट गोटे वर्डटा शुणी थी सेडिमेंट रो आसला सेडिमेंटेशन देख सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट तो मन कर गोटे टेस्ट ट्यूब देली तुमको ठीक अच्छे I will give you a test tube. ए टेस्ट ट्यूब भितर कौन कर पानी पूरे देली ठीक अच्छे पानी पूरे देली एति बाट पानी पूरे देली ठीक अच्छे तो आ भितर किसी बाली पकईदेली है देखिए हलैदेली मिक्स हो गला बाली तापर से टेस्ट ट्यूबटा को बसईदेवी 5 मिनट रखीदेवी कौन हम व्हाट विल हैपन सी जो पार्टिकल्स गुड़ाक भासुला धीरे धीरे बसवा स्टार्ट हो कि नहीं ड्यू टू देयर वेट दीज आर हेवी पार्टिकल्स ओजन अच्छी ग्राविटेशन काम कर दे विल सेटल डाउन पृथ्वी जो शक्ति अच्छी ग्राविटेशनल फोर्स दे आर प्रेसिपिटेटिंग तले बसी सेटल डाउन हो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन मीन्स टू सिट डाउन सिंपल इन द सिंपल लैंग्वेज सेडिमेंट मीन्स सेटल डाउन बस सिट डाउन कहीपर बसीज पार्टिकल्स गुड़ाक जो पार्टिकल्स आम नहीं से पार्टिकल्स गुड़ाक कौन हम बसीज या भितर तले बस कि नहीं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन तेज मनकर से बाली जगह में राइबोसोम पुरईदेवी बस कौ स्पीड रे बसु कौ रेट रे सेडिमेंटेशन हो ताकू ही आम कह सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बुझिपाल जदि से बहुत बड़ हो धीरे धीरे खस स्मॉल होते जल्दी खस पानी रे गोटे नेचर अच्छे से कौन ऊपर को अपोज कर ठीक ना नहीं बवन से फ्लोटिंग उपवार्ड थ्रस्ट अच्छे से ऊपर को अपोज कर क्रॉस करी धीरे धीरे ओजन पाई खस तो जब बड़ हो गला तार सरफेस एरिया बेसी गला अपोजटा अधिका हो धीरे धीरे खस मनकर प्लेन में तुम जाऊच हठात अनाउंसमेंट है कि प्लेन क्रैश हम जी जार डेई पड़ पैराचूट खोल जंप कर ठीक अच्छे समस्त जी जार खोल छता डेल छताटा खोलला ना सपोज पैराचूटा खोलला ना कि तुम डेई पड़ अवस्था कौन हम धाड़िकिना खस जो पार पथर माटी पानी कौटी पड़ो ठीक ठिकना ना फुटिक मरज जदि खोली जाए खोली गला मैंने केते बड़ एरिया है सरफेस एरिया विल इंक्रीज जो एयर रो गोटे अपवार्ड थ्रस्ट अच्छे एयर भी ऊपर को ठेल
बट तुम धीरे 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 आसिक आराम से बसीज बाड़े बसीगल मीन्स यू आर सेफ छतटा खोलू ना मैंने से छोट हो गला तुमरी ओजन जहाँ तुम खसी पड़ है सेमती ये जो आम राइबोसोम्स नौचे दीज आर स्मॉल से जल्दी खसब यूकारियोटिक्स राइबोसोम टे बड़ लेट्रे खसब से 80S प्रोकारियोटर 70S बुझिपाल तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन केतिकी स्पीड रे से खसुचंती रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट तो सरफेस एरिया यदि बढ़िला सेडिमेंटेशन बिकम्स स्लो इट विल टेक मोर टाइम यदि एरिया कमिला फास्टर सेडिमेंटेशन हम बुझिपाल तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन रेटा is inversely proportional to surface area जिते एरिया अधिका हम पाराचुट जदि खोलीज सेडिमेंटेशन स्लो हो धीरे 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 तुम ओह्लैब जदि न खोलला जल्दी ओह्ली आसो पिटिक मरीज बुझिपारे कि ये जो वाटर अपोज करूला राइबोसोम ओह्लौला खसुला जदि राइबोसोम बड़ हो धीरे धीरे खस बहुत टाइम लगे छोट हेल्ले जल्दी खसी आस 70S प्रोकारियोट यूकारियोट्स 80S बुझी दिस इज व्हाट द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मेजर्ड बाय द यूनिट कॉल्ड एज वेडबर्ग्स यूनिट्स गोटे साइंटिस्ट थे वेडबर्ग सी प्रोसेस डिस्कवर करते से ना अनुसार आम कहीदे वेडबर्ग्स यूनिट क्लियर दिस इज कॉल्ड एज वेडबर्ग्स यूनिट कंप्लीटेड. So this is all about the ribosomes. They have cell wall. Next feature, they have cell wall. एमती गोटे प्लांट सेल वाल अच्छे प्रोकारियोट्स भी सेल वाल अच्छे एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा गोटे एक्सेप्शन टा मन रख केवल माइकोप्लाज्मा गोटे एमती बैक्टेरिया एमती गोटे प्रोकारियोट्स जार सेल वाल नहीं ताको छाड़ीदेले आउ सबू प्रोकारियोट्स मानकर सेल वाल था किंतु प्लांटर सेल वाल जिते बड़े सेलुलोज रे तैयारी होता है मानकर सेल वालटा सेलुलोज रे न थाए पेप्टिडोग्लाइकन यांकर सेल वाल रे कंपोजिशन कौन कंपोजिशन ऑफ सेल वाल दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन गोटे प्रोटीन आ गोटे कार्बोहाइड्रेट मिक्सचर ठीक अच्छे पेप्टिडोग्लाइकन कौन प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दैट इज योर पेप्टिडोग्लाइकन सेल वालटा किंतु प्लांट सेल वाल सेलुलोज रे तैयारी अच्छा ये प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स गुड़ाक केतटा सेल्स रे तैयारी होते नेक्स्ट फीचर these are unicellular एकोकोसी these are simple organisms कोड थिबे present in everywhere ये सब जगह अच्छा मोर तो तार बढ़ुनि हजार थर चेष्टा कर देखिए क्या हम 3टा लाइन हो गोटे हाँ देखिए देखिए
ବଢ଼ି ମୁଁ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ କରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଉନି ନା ଚଷମା ଚଷମା ଲଗାଉ ଚଷମା ଦେଖେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ୟୁନିସେଲୁଲାର ହେଇଗଲେ ଏକକୋଷୀୟ ମାନେ ସବୁ ହେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିମ୍ପଲ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ସରଳ ସେମାନେ ବହୁତ ସରଳ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଅମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତ ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ଆମେ ବି ଦେଖିପାରିବା ନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ ଯଦି ସେଟା ଏକକୋଷୀ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବନି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ କହିଦେଲେ ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା bacteria. The examples are bacteria. तो ମୁଁ କହିବି କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛନ୍ତି ମିଲ୍କରୁ ଦହି ବନାଉଛନ୍ତି କର୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲାକ୍ଟୋବେସିଲସ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଲାକ୍ଟୋବେସିଲସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ। टाइफॉइड होता बैक्टेरिया साल्मोनेला टाइफी प्रोकारियोट्स। निमोनिया जो बैक्टेरिया कॉज करे सेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया प्रोकारियोट्स। बुझिपारे कि नहीं? तो एमाने एते सिंपल देखिवा को बट बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। द प्रोकारियोट्स आर simple but they behave complex. चले कि बारी बाम they are simple is appearance but behavior wise they are complex. These are simple in structure, simple in structure but complex in behavior. behavior टा कौन हम complex है structure टा simple behavior टा complex. Simple structure prokaryotic organisms they are looking innocent देखा जाउथि बट तांकर बिहेवियर टा कोन हेतिबो वायलेंट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। टेटानस करे दुजन से माने टेटानस बाटर जाउ साइकिल नेकरी एक्सीडेंट हो गला जो रोड रे जो सॉइल बैक्टीरिया अछि भीतर को पसी गला ब्लड पाइला माने बैक्टीरिया बहुत खुशी हो जिवे। जो माने बदमाशिया बैक्टीरिया अछन किछि भलो भी अछन समस्त खराब नुहंती तो पशिगले टेटानस हो आम सांगे सांगे हस्पिटाल दौड़ू टीटी गोटे दे दियो टेटानस टॉक्साइड्स माने से कारसादी आरंभ करने आगे आम टीटी नहीं जाऊँ जदि न नवा टेटानस हो टेटानस हेल्ले कौन हम दीटा लक हो माड़ी दीटा जो अच्छी ज अच्छी लक हो आउ खोल ना एमती मुड़िक रही बहुत डेंजर। एबे तो सेगुड़ाक होनी आम पिला गोटे दिटा केस देखीचु एबे तो नाई एबे तो समस्त टीटी नौ ठीक अच्छे। प्रेग्नांट कंडीशंस मदर टीटी नहीं जाऊँ एम्ब्रियोर से फेटस से भ्रूणर किसी असुविधा न हो टेटानस प्रथम रू दिया बुझिपारे। टाइफॉइड गोटे बैक्टेरिया देख साल्मोनेला टाइफी बहुत डेंजर टाइफॉइड हो माने बहुत कष्ट। निमोनिया डिसेंट्री डायरिया कलेरा केते अच्छे। इन द अदर हैंड बहुत किसी बैक्टेरिया भी अच्छे आमर सेवा भी हेल्पफुल बैक्टेरिया अच्छे। से मेम्बर्स गुड़ाक कौन हो बैक्टेरिया गोटे जोड़े एग्जांपल ने तुम बुझीपार। तो फास्ट आम डिस्कसन करवा हेल्पफुल तापर आम डिस्कसन करवा हार्मफुल क्षतिकारक। हेल्पफुल के आसो हेल्पफुल के आसो
ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଇ କୋଲାଇ ଏସ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କରିବା ଇ କୋଲାଇ ଏସ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ বা ଲାକ୍ଟୋବେସିଲସ୍। ଇ କୋଲାଇଟା ଆମର କ'ଣ ସେବା କରୁଛି? ଇ କୋଲାଇଟା ଆମର ବଡ଼ିର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛି। ଭିଟାମିନ୍ କେ ଦିଏ ଆମକୁ, ଭିଟାମିନ୍ के, विटामिन B12। लैक्टोबैसिलस कौन काम करिवो? मिल्क टू कॉड, हेल्पफुल, बुझिपारे? दे आर हेल्पिंग अस। से टाइम रे किछि जण अछंती हार्मफुल, किछि बदमाश अछंती, किछि विलेन अछंती। जोधा गोटे एग्जांपल नेले बुझी पारिबो। हार्मफुल जदि हम एग्जांपल नवा, साल्मोनेला टाइफी, ये डेंजरटा, ये कौन करे? टाइफॉइड फीवर गुडाई गला। देन स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया टा कौन रोग कराए रे? निमोनिया करे। These are harmful। किसी हेल्पफुल अच्छी, किसी हार्मफुल अच्छे। बैक्टेरिया सब रंगर अच्छे है। तो आज आम डिस्कस कलु ताले कौन अबाउट द किंगडम मोनेरा स्टार्ट कलु। प्रोकार्योट्स आम स्टार्टिंग कलु। प्रोकार्योट्स रो कैरेक्टर्स भी आम डिस्कस कर सारे। व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स। तांकर डीएनए केमती थाए, तांकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न थाए, कौन कौन ऑर्गेनेल्स सब एब्सेंट थाए लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड ऑल। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कौन केमती राइबोसोमटा खसुची, को स्पीड रे खसुची, ताको मेजर करिया पई बर गुटे यूनिट देले एको आमे डिस्कशन करू। जनरल फीचर्स आमे देखिलु। नेक्स्ट क्लास रे आमे स्टार्ट करिवो आउ डिटेल्स फीचर, तांकर रिप्रोडक्शन केमती हुए, कौन कथा, न्यूट्रिशन केमती हुए, एग्जांपल्स, तांकर स्ट्रक्चर केमती सब डिस्कशन करिवा। सो यदि आज के क्लास रे किसी डाउट थाए ताले मते पचारो।